कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए कुछ बोर्ड परीक्षा में उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ये ऑब्जेक्टिव हम कई पार्ट में बना रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं। आगे हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3 आगे अन्य पार्ट लेते आएंगे। इस प्रकार आपके सारे ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो लीजिए हमने अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है परिमेय संख्या ए का योज्य तत्सम। देखिए छात्र, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -a, 1/a, 1, 0। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा डी। फिर अगला दे रखा हमको एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं तो चतुर्भुज कैसा होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हमको, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो छात्रों इसका उत्तर सही होगा समचतुर्भुज। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि अद्वितीय आयत की रचना के लिए न्यूनतम कितने मापों की आवश्यकता होगी। 2 भुजाओं की, 2 कोण की, बी में दे रखा है 2 भुजा 1 कोण, या 2 आसन्न भुजाएं या फिर 1 भुजा। तो छात्रों इसका उत्तर सही होगा सी, 2 आसन्न भुजाएं। किसी भी आयत को होने के लिए उसके आमने सामने की, मतलब कि सामने एक दूसरे के सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होना चाहिए और दोनों भुजाओं की चौड़ाई बराबर होना चाहिए। इस वजह से इसका उत्तर होगा 2 आसन्न भुजा। चौथे प्रश्न में दे रखा है दी गई संख्या रेखा पर अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या। छात्रों यहाँ पे जैसे कि दर्शाया गया है, कुछ लाइंस दिख रही होगी जिसमें आपको दिखाया गया है। देखेंगे अपन यहाँ पे, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/9, फिर 2, इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे हमें बी निकालना है, और बी कहाँ पर है 1, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर पे है। कितने नंबर पे हमारा 5 नंबर पे है। ठीक है साथियों, अब 5 नंबर पे है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका 5/9। तो हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन सी हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, समीकरण 2x - 3 = 7 का हल। देखिए जी, पक्षांतर विधि से हम जब 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, देखिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि 7 में हम 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, काय का हो जाएगा प्लस का, और 7 और 3 कितने हो जाएंगे साथियों 10। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इधर 2 है, इस हम क्या करेंगे, इस 10 के बटे में किसको भेज देंगे, 2 को भेज देंगे साथियों। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। इसका राइट उत्तर कितना आ गया साथियों 5 आ गया है। देखिए हमारे ऑप्शन में क्या आ रहा है 5, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या, इसका भी निकालना बड़ा ही आसान है। हम क्या करेंगे, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका हल मैं आपको फिर कमेंट में बताइए, अगर आपको इसका हल चाहिए तो मैं इसका हल भी आपको दे दूंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समांतर परिमाप का सूत्र होता है कि 2 आसन्न भुजाओं का योग गुणित 2। तो 2 आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हमारी, एक भुजा तो हमारी कितनी है, एक भुजा हमारी 5 है, और दूसरी आसन्न भुजा कौन सी है 4 है। 2 भुजाओं का 2 गुणित 2 भुजाओं का योग, तो कितना हो गया 5 और 4 9 है ना, और 9 का गुणा हम जैसे ही 2 में कर देते हैं तो कितना उत्तर आ जाएगा साथियों हमारे पास 18।
तो इसका उत्तर राइट कितना होगा 18। देख पा रहे हैं हमारा उत्तर सी आ रहा है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कीजिए, कितनी मापों की आवश्यकता होगी। साथियों को पता है कि एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करना हो तो उसमें कम से कम 4 भुजाएं और एक विकर्ण बताना होगा। मतलब कितनी भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी, लगभग लगभग 5 भुजाओं की। 4 तो भुजाएं हो गई और एक तीसरा क्या, पांचवा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो हमारा इसका उत्तर हो गया राइट सी। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमको। इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ना। देखिए 39 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 66 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 94 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, लेकिन 81 पूर्ण वर्ग होता है। किसका होता है साथियों, 9 का। 9 की घात 2 का मान कितना होता है, 81 होता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 और 6 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए साथियों, हम जब किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो एक ऐसी संख्या आती है जिसके अंत में वर्ग करने पर क्या आए, इकाई का अंक कैसा हो, या तो 4 होगा या 6 होगा। तो एक ऐसी संख्या है 6। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दे रखा हमको प्रश्न कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, अगर है तो क्या शर्त होनी चाहिए या वाई का मान क्या होना चाहिए। तो देख पा रहे हैं साथियों कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब क्या होते हैं, आमने सामने के कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो आपको दिखा रखा है कि y के सामने कितना लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है। मतलब इसका जो कोण y का मान होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो देखो इस प्रकार हमें आंसर भी दे रखा है कितना, 70 डिग्री। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 13 है, तो इसको देखते हैं अपन। 13 में क्या लिखा हुआ है, एक थैले में 4 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं, बिना देखे एक बार में एक गेंद निकालने पर सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। देखिए साथियों, कितनी गेंदें टोटल, 5 और 4 कितनी हो गई, 9 गेंदें। अब उसने कहा कि एक गेंद सफ़ेद आने की प्रायिकता। अब सफ़ेद गेंदें कितनी है इसमें, 4। हमारा सूत्र क्या होता है कि अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो साथियों अनुकूल घटना कितनी है, 4, और कुल घटनाएं कितनी हो गई, 9। तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, 4/9। डी इज करेक्ट आंसर हमारा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमें बताया गया है एक समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है तो समबाहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है, 45। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 8 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है कंपनी द्वारा वर्ष में उत्पादित कार्य, अलग अलग वर्ष में कार्य दर्शा रखी है। तो साथियों इसमें पूछा गया है कि कंपनी द्वारा 2016 में उत्पादित कारों की संख्या। अब हमको ध्यान से यहाँ पे प्रश्न को देखना है कि 2016 में, तो 2016 की लाइन पर हम इसको जूम कर लेंगे थोड़ा सा और देखेंगे 2016 यहाँ पे जो बता रहा है ये किस जगह लाइन पे आ रहा है, यहाँ के बीच में आ रहा है। लगभग कहाँ आ रहा है, 750 की ऊपर, 700 से थोड़ा ऊपर है। मैं इसको एक बार एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। इस लाइन पे देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा 700 से हमारा ऊपर आ रहा है। यहाँ पे अपन चलेंगे इसको, यहाँ से इसको थोड़ा लाते हैं सीध में, तो ये हमारा कहाँ आ रहा है, लगभग 700 से 750 के बीच में। ठीक है, तो साथियों इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 750। अब देखिए साथियों, अब हमारा 10.24 जो दे रखा है इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो इसके वर्गमूल के लिए हम क्या करेंगे, 10.24 आखिर किसका वर्गमूल होता है। तो साथियों 10.24 में से हम दशमलव घटा देते हैं, बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 100। हमें पहले से ही पता है कि 1024 किसका वर्ग होता है, 32 का होता है। तो हम 32 को गुणे में 2 बार लिख देंगे। ठीक है साथियों, अब हमारा बटे में कितना लिखा हुआ है, 100, 2 जीरो है। तो हम क्या करेंगे कि एक एक अंक छोड़ के दशमलव 2 अलग अलग जगह लगा देंगे। ये देखिए साथियों हमारे पास कितना आ गया है, 3.2 गुणित 3.2 आ चुका है हमारे पास। और हमारा उत्तर कितना आ गया है यहाँ पे फाइनली। अब कहाँ कितना आ गया उत्तर हमारा, 3.2। डी हमारा राइट आंसर हो गया है। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में किसी संख्या में 128 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। किस संख्या का भाग 128 में भाग देने पर क्या होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो 16 से, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हमारा दे रखा है कितना, 16। अब साथियों देखते हैं हम कौन सा प्रश्न नंबर अगला
हमें प्रश्न दे रखा है एक घनाभ का आयतन 729 घन मीटर है, तो घनाभ के हाल का आयतन की माप क्या होगी। तो देख लेते हैं साथियों इसको कितनी होगी। इसको हम थोड़ा सोल्व कर सकते हैं कि घनाकार घन का आयतन कितना है, 27 है। और 27 किसका घन होता है साथियों, तो 27 होता है किसका, 9 का घन। इसलिए इसका उत्तर फाइनली क्या हो गया, 9। इसको अगर सूत्र देख के हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि घन का आयतन का सूत्र होता है a³ और 729 का हमने क्या करा, इसका घन निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो इसका घनमूल होता है 9 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। इधर भी घात 3, घात 3 से घात 3 कट जाएगी और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, a बराबर 9। तो साथियों दिख रहा है आपको, इसमें a बराबर 9 आ रहा है, राइट आंसर है। उसके बाद y-9 और y+4 बराबर -1, इस समीकरण को जब हल कर लेंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, d बराबर 5/y बराबर 5/2। विभिन्न साधनों के माध्यम से इसमें चार्ट, विभिन्न साधनों से किसी विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1600 है तो पैदल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। कुल कितने विद्यार्थी हैं सर बच्चों, 1600 है। और पैदल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ परसेंट देख लेते हैं, कितना परसेंट है, 20%। तो हम 1600 को यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, 20% निकाल लेते हैं। कितना होता है, 1600 लिख दिया हमने यहाँ पे और क्या लिखा, 20%। परसेंट का जैसे ही चिन्ह हटाते बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हम ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देते हैं, काट देते हैं और 20 का 16 में गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 320। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, सॉरी हमने कहीं मिस्टेक कर दी है इसमें, इसको वापस से करते हैं। कितने परसेंट आ रहे हैं पैदल, 40%, सॉरी मैं गलत 20% ले लिया है, 40% लोग आते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, अब 1600 का 40% निकाल लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं इसको। 1600 गुणित कितना कर दिया, 40 और बटे में कितना कर दिया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए तो कितना आ गया, 16 गुणित हमारे पास आ गया 40 और 16 चौक 64, मतलब कि हमारे पास आ गया कितना, 640। तो इसका फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा, 640। परिमेय संख्या 1/x का व्युत्क्रम प्रतिलोमक कितना हो जाएगा, c। इसका उल्टा कर देंगे 1/x का तो कितना आ जाएगा, x। एक चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर बराबर लंब समद्विभाजक है तो वह चतुर्भुज होगा, कौन सा चतुर्भुज होगा, वर्ग, है ना। दोनों विकर्ण परस्पर बराबर तो किसमें होते हैं, सिर्फ वर्ग में ही होते हैं, इसलिए वो कौन सा हो जाएगा, चतुर्भुज वर्ग हो जाएगा। दी गई संख्या रेखा पर अक्षर c द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या। देखिए आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब इसको हम घटते क्रम में चलेंगे तो हम देखेंगे कि अभी 1/2 लिखा हुआ है, -1 से बीच में -3/4, -1/2। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/4, है ना। एक एक क्रम छोड़ के लिखा हुआ है तो ये इसका उत्तर कितना हो जाएगा, -1/4। अब समीकरण 6 बराबर z+2, ये 2 को हम पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के, और 6 में से 2 घटाएंगे, कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास, 4। 1/4 और 1/2 की मध्य परिमेय संख्या, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3/8। इसका अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं, इसका हम आपको हल बता देंगे। आगे और वीडियो हम अगले ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप हमारे ऑब्जेक्टिव और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से अधिक लोगों पर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको किसी वीडियो में या किसी प्रश्न में तो कोई दिक्कत आ रही हो तो हम हमें भेजें, हम उसको सॉल्यूशन आपके पास उपलब्ध कराएंगे अगले वीडियो के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद।